हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एमएस वर्ड में सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना। यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं, यानी इसको हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं। यानी इंडेक्स कैसे बनाते हैं लेसन बाय लेसन, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 डायरेक्टली हम लोग कैसे बनाएंगे इस चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमएस वर्ड। तो जैसा कि हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिएगा। जो भी मैं की प्रेस करूंगा ये सारा इस पर इंडिकेट करेगा, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ माउस से। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक पेज है मेरे पास पेज 1 है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक पेज है मेरे पास। अब मुझे इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ब्लैंक पेज शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ब्लैंक पेज शो कर रहा है। इसके सहारे आपको 4 पेज लेना है, यानी एक पेज पहले से है और 3 पेज और लेना है। तो यानी 3 बार इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, 1 2 3। तो ये मेरे पास 4 पेज आ गया। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर पेज मेरा 4 शो कर रहा है। यहाँ पर आप नीचे देखें, आप अगर देखिए 4x4 यानी 4 पेज है और चौथे नंबर पेज पर हम अभी हैं। तो यहाँ पर 4 पेज इंसर्ट हो गए। चलेंगे सबसे ऊपर और स्क्रॉल के थ्रू, देखिए स्क्रॉल मेरा शो कर रहा है। स्क्रॉल के थ्रू सबसे पेज नंबर 1 पे आएंगे। पेज नंबर 1 पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, सेकंड नंबर पेज पे आपको आना है। पेज 1 आपको खाली छोड़ देना है और सेकंड नंबर पर आने के बाद यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग लेसन 1 और इंटर करेंगे। और लेसन 1 का हम लोग पैराग्राफ लिख लेते हैं, कुछ भी, जैसे हमारा जो भी बुक में लेसन होता है 1 2 3 या चैप्टर बाय चैप्टर होता है, वही हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग अपने लेसन में कुछ भी दे सकते हैं, अपना मैटर जो भी हो। तो मैं एक सिंपल सा पैराग्राफ लिख ले रहा हूँ, इक्वल RAND के थ्रू ये, और इंटर करता हूँ। तो देखिए एक पैराग्राफ आ गया मेरे पास। अगर आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं इस तरीके से, आपके भी एमएस वर्ड में ये वर्क करेगा। देखिए इक्वल RAND और शिफ्ट के साथ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट दीजिएगा, तो इस तरह का आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ रेडी कर लेना है। खैर मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। और ये मेरा लेसन 1 का एक पैराग्राफ हो गया। चलिए इसको छोड़ देते हैं, फिर सेकंड नंबर पे चलते हैं। और यहाँ पर मैं पहले लेसन 2 अब ले लेता हूँ, लेसन 2 और इंटर करेंगे। और यहाँ पर भी एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, इक्वल RAND देने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ कुछ लंबा हो, जैसे देखिए ये पैराग्राफ है मेरा, कितना है, एक है, यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हम चाहते हैं कि इससे कुछ ज़्यादा बड़ा हो, तो देखिए इस हिसाब से इसको गिनिएगा। पैराग्राफ आपका एक यहाँ तक है, दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू है, तीसरा आपका यहाँ पर है, चौथा यहाँ तक है और पाँचवा यहाँ तक है। यहाँ से ये इसमें 5 पैराग्राफ है। तो हम चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो कैसे, तो ये जो ब्रैकेट दिए हैं, मैंने ब्रैकेट दिया है, इसके अंदर 5 की जगह 5 तो आता है ऑलरेडी। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है 6 या 7 या 8, जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। 8 10 मैंने 8 दे दिया। और जैसे ही मैं 8 देकर इंटर करूँगा आप, तो ये 8 पैराग्राफ में आ जाएगा। वही चीज़ आएगा लेकिन 8 पैराग्राफ में, मतलब कुछ ज़्यादा और लंबा डॉक्यूमेंट इसको बना देगा। तो देखिए मैं इंटर करता हूँ और देखिए ये मेरा पैराग्राफ बढ़ गया। देखिए दूसरा लेसन का मेरा पैराग्राफ इतना लंबा आ गया। इक्वल RAND ही मैंने लिखा है लेकिन ब्रैकेट में मैंने 8 लिख दिया, इसलिए 8 पैराग्राफ। अब गिन सकते हैं आप पैराग्राफ भी, 1 2 3 4 यहाँ तक है, उसके बाद 5, फिर 6 है, 7 है और 8 है। खैर इन सब से हमको मतलब नहीं है, पैराग्राफ कितना है मेरा 8 है 10 है, उससे मतलब नहीं है। हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स समझना है क्या है। तो देखिए मेरा लेसन 1 भी रेडी हो चुका है यहाँ पर, और लेसन 2 भी रेडी हो चुका है। उसके बाद लेसन 3 हम लोग रेडी कर लेते हैं। लेसन 3 इंटर करते हैं और यहाँ पर इक्वल RAND ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इसमें भी हम 7 पैराग्राफ डाल देते हैं और इंटर करते हैं। तो इसमें भी पैराग्राफ कुछ लंबा आ गया। चलिए आई होप कि ये इतना आपसे हो जाएगा। यानी 4 पेज आपको लेना है और 3 पेज पर एक पेज पहला छोड़कर दूसरे पेज से आपको लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 रेडी कर देना है। 3 ही लेसन अभी तैयार करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि बढ़ेगा कैसे लेसन, इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए इस तरीके से आपसे रेडी हो जाएगा। लेसन 1 आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लेसन 1 आपको सिलेक्ट कर लेना है
और मैं पहले बता दूं कि मैंने ब्लैंक पेज ऊपर क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि इंडेक्स जो भी होता है हमारा, बुक का इंडेक्स हो या कॉपी में इंडेक्स हो, वो फर्स्ट पेज पे ही होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ दिया है। तो मैंने लेसन 1 को सिलेक्ट कर लिया, ये टाइटल है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इस लेसन 1 की जगह पे अपना लेसन का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर का नाम होता है, मैथ का हो गया तो मैथ का चैप्टर का नाम दे सकते हैं, अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स का चैप्टर का नाम दे सकते हैं, यानी चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लेसन 1 लेसन 2 करके दे दिया है। तो लेसन 1 हो गया। चलेंगे रेफरेंस टैब में। यहाँ पर रेफरेंस देखिए, मैं यहाँ पर इंडिकेट करा दे रहा हूँ, रेफरेंस टैब, और उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऐड टेक्स्ट, इसमें चलेंगे। यानी रेफरेंस पे जाने के बाद तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, ऐड टेक्स्ट में। तो चलिए ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, और मैंने लेवल 3 तक ही बनाया भी है, लेसन 3 तक, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा ये बढ़ेगा कैसे, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। मैंने 3 इसीलिए बनाया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 ही होता है, इसलिए मैं 3 के बारे में ही पहले आपको समझा रहा हूँ, और आगे बढ़ेगा कैसे और अपडेट कैसा होगा इस सब के बारे में बताऊँगा। तो लेसन 1 मेरा सिलेक्ट है। लेसन 1 के बाद गए ऐड टेक्स्ट, और ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 लगा देंगे। लेवल 1 पे क्लिक कर देना है हमको। तो देखिए ये जैसे लेवल 1 पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें कुछ इफेक्ट आ जाएगा, ये देखिए अलग कलर का हो गया थोड़ा सा, तो हो जाएगा ये, इससे कोई मतलब नहीं, आपको रहने दीजिएगा। फिर उसी तरह लेसन 2 को सिलेक्ट कीजिएगा, और फिर जाकर ऐड टेक्स्ट और लेवल 2, फिर इसी तरह लेसन 3 और लेवल 3 आपको कर लेना है। तो ये देखिए ये भी हो गया। इसी तरह आपको भी करना है, और आगे अगर बढ़ता है आपका लेसन 4, 5, 6, 7, तो इसी तरह आपको सिलेक्ट कर करके यहाँ पर लेवल बढ़ाते जाना है। ये बढ़ेगा कैसे, यहाँ 3 के बाद भी कैसे दिखाएगा वो भी मैं बताऊँगा। तो इस तरह से लेवल बन गया। लेवल बनने के बाद 1, 2, 3 बन चुका है। चलेंगे हम लोग फर्स्ट वाले पेज पे। देखिए लेसन 1 यहाँ पर हो रहा है, और ऊपर वाले लेसन पे चलते हैं, सबसे ब्लैंक पेज पे, सॉरी, जो सबसे खाली पेज है हमारा ऊपर में, उस पर चलते हैं। उस पर कर्सर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर चले जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा है, जाइएगा। इसमें से बहुत सारा देखिए खुलेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक टेबल 2 है, टेबल 3 है, सब अलग अलग है, आप जैसा चाहें ले सकते हैं। ये सब डिज़ाइन अलग है, बस काम सब एक ही जैसा करेगा। आप कोई भी इसमें से क्लिक कर लीजिएगा। देखिए मैंने क्लिक कर लिया, तो देखिए ये कंटेंट्स बन के आ गया ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक में यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि लेसन 1 आपका पेज नंबर 2 पर है, और लेसन 3 मेरा पेज नंबर 3 पर है, क्योंकि पहले नंबर पेज पे तो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और दूसरे पेज पर मेरा क्या है, लेसन 1 है। देखिए ये दूसरा पेज है मेरा, और लेसन 2 है मेरा, लेसन 1 है मेरा 2 नंबर पेज पर। तो यहाँ भी बता रहा है कि लेसन 1 है आपका 2 नंबर पेज पर। उसी तरह लेसन 3 है आपका 3 नंबर पेज पर, लेसन 4 है, लेसन 3 है 4 पे। ये चीज़ भी है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको आगे बढ़ेगा कैसे लेसन, और आगे इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार आपको थोड़ा सा नोटिस करा दे रहा हूँ। अपडेट टेबल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन में थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 2 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अपग्रेड पेज नंबर, यानी पेज अपग्रेड हो जाएगा, और यहाँ पर अपडेट इंटर टेबल होगा, यानी टेबल भी अपग्रेड होगा। तो कैसे होगा इन सब के बारे में मैं बताऊँगा। क्या करना है आपको, अभी फ़िलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ, और एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको यहीं से डायरेक्टली किसी भी लेसन पे जाना है, यानी अगर मान के चलिए हमको लेसन नंबर 3 पे जाना है, तो आप कंट्रोल पकड़कर, यानी कंट्रोल पकड़ लीजिएगा कीबोर्ड से, और जिस लेसन पे जाना है उस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा, तो डायरेक्टली आप उस लेसन पे जा सकते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, ये देखिए लेसन 2 पे आ गए हम लोग। उसी तरह फिर से अगर लेसन 3 पे जाना है तो कंट्रोल पकड़ के देखिए ऐसे आप कर्सर यहाँ रखिएगा, तो देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। देखिए मैं कर्सर यहाँ रखा हूँ, उसके ऊपर एक बॉक्स शो कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्स, और वहाँ पर लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल पकड़कर कीबोर्ड से, और जिस पे आप क्लिक कीजिएगा उस लेसन पे डायरेक्टली चले जाइएगा। देखिए जैसे मैं कंट्रोल पकड़ के क्लिक कर रहा हूँ 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे आ गया मैंने। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। चलिए अब हमको टेबल बढ़ाना है, अब कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ऐड टेक्स्ट में 3 ही है मेरा, चलिए ये 3 रहने देते हैं। अब सबसे पहला काम है हमको पेज बढ़ाना, क्योंकि पेज बढ़ेगा तभी तो टेबल बढ़ेगा और हमारा लेवल बढ़ेगा आगे। तो यहाँ 3 नंबर तक हो चुका है, कर्सर यहाँ नीचे रख लीजिएगा। 3 नंबर लेसन पे आने के बाद यहाँ देखिए 3 नंबर लेसन है, और नीचे कर्सर रख कर इंसर्ट में जाइएगा और ब्लैंक पेज एक ले लीजिएगा। ये ब्लैंक पेज हो गया। अब मैं यहाँ पर लेसन 4 डाल देता हूँ, लेसन 4, और एंटर करके RAND अप्लाई कर दिया मैंने, सिंपल।
तो देखिए चौथा लेसन बन गया। अब चौथा लेसन हमको उसमें अपग्रेड करना है, लेकिन मेरे पास लेवल तो यहाँ पर 3 तक ही है। देखिए यहाँ पर ऐड टेक्स्ट लेवल 3 तक ही है। तो आपको करना क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाना है, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स नीचे लिखा हुआ है, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है शो लेवल और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। आप इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ 4 5, मैंने 5 कर लिया। ठीक है, ओके करते हैं, यस कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिख रहा है रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो यस करने के बाद देखिए यहाँ पर बढ़ा नहीं है कोई भी। अब यहाँ पर चलते हैं ऐड टेक्स्ट में, तो देखिए यहाँ पर 5 लेवल तक बन गया, पहले से 3 था और 4 और 5 आ चुका है। अब क्या करेंगे, चलेंगे चौथे नंबर लेसन पर। यहाँ पर चौथे नंबर लेसन पर आ गए और लेसन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर लेवल 4 पे लगा देते हैं, लेवल 4 ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स में, इस पर कर्सर रखेंगे और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट, और यहाँ पर नीचे वाला ले लेंगे आप लोग को अपडेट इंटर टेबल, यानी इंटर टेबल अपडेट करना है, यानी जो टेबल हम लोग बनाए हैं उसको अपडेट करना है। इस पर नहीं करना है, अपडेट पेज नंबर नहीं करना है, यहाँ पर इसको करना है। मैं पेज नंबर के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे अपडेट होगा और किस काम का। अपडेट टेबल पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो देखिए ये चौथा लेसन आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए चौथा लेसन आ चुका है। अब डायरेक्टली हम कंट्रोल प्लस पकड़कर और क्लिक करेंगे तो चौथे लेसन पे ये चला जाएगा। देखिए ये आ गया चौथे लेसन पे। चलिए मैं फिर उससे ऊपर आ गया। अब देखिए मैं पेज नंबर कैसे अपडेट होता है। तो देखिए मेरा लेसन 1 है जो 2 नंबर पे है, लेसन 1 है जो 2 नंबर पे है, लेसन 2 है मेरा जो 3 नंबर पे है, लेसन 3 मेरा 4 नंबर पे है और लेसन 4 मेरा 5 नंबर पेज पे है। ऐसा भी हो सकता है कि लेसन मेरा जो एक लेसन है वो 2-3 पेज का हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि लेसन जरूरी नहीं है कि एक ही पेज में एक ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि एक लेसन हमारा 2-3 पेज तक चला जाए। तो उस समय कैसे अपग्रेड होगा, अगर बढ़ने के बाद में बढ़ रहा है और अभी अपडेट करना है तो कैसे होगा। तो देखिए मेरा लेसन जो 3 है मेरा वो 4 नंबर पेज पे है और लेसन 2 मेरा है जो कि 3 नंबर, मतलब एक पेज का अंतर है। अब मैं क्या करता हूँ कि लेसन 2 जो है मैं उसको लंबा बढ़ा देता हूँ, मतलब एक पेज और बढ़ा देता हूँ लेसन 2 का, यानी चैप्टर जो मेरा है सब्जेक्ट वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा पैराग्राफ। तो कैसे, लेसन 2 पे चलते हैं। ये लेसन 2 है मेरा, इतना पेज अभी भरा है और भी हमको चाहिए पेज, एक पेज और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इंसर्ट ब्लैंक पेज। ये मेरे पास एक पेज आ गया। मैं इस पर भी कुछ लिख लेता हूँ या यहीं से लिखता हूँ फिर से, इक्वल RAND ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और इसमें 10 पैराग्राफ में ले लेता हूँ और इंटर करेंगे। तो देखिए इस पर भी भर गया मेरा पूरा पेज। ये चीज़ देखिए लेसन 2 का ये मेरा यहाँ पर लेसन 2 है, ये पूरा पेज भर गया और उससे आगे बढ़कर मेरा इस लेसन पे आ गया, इस दूसरे पेज पे आ गया। तो मेरा जो ये देखिए एक पेज और आगे खाली अभी आ गया है। तो इस पेज पे भी हम लोग कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी देखिए आ गया इसी पेज पे पहले से, इसको मैंने डिलीट कर दिया, यानी एक पेज जो था मैंने डिलीट कर दिया। थोड़ा सा और मैं इसको स्पेस ले लेता हूँ, यानी जो मेरा दूसरा लेसन है वो 2 पेज में है, यानी जो दूसरा चैप्टर है मेरा लेसन 2, ये देखिए लेसन 2 जो है मेरा 2 पेज में है। ये हो गया और ये हो गया। तो मेरा ये चला गया कितने नंबर पेज पर, तीसरा तो आगे चला गया। अब इसी चीज़ को अपडेट करना है आपको। तो यहाँ पर अगर टेबल पे चलते हैं हम लोग, तो देखिए टेबल पे आने पर बात क्या है, लेसन 2 हमारा 3 नंबर पे है और लेसन 3 मेरा 4 नंबर पे है, लेकिन लेसन 2 तो मेरा 2 पेज का है। तो यहाँ तो 2 पेज का गैपिंग होना चाहिए ना, डिस्टेंस, यानी 3 के बाद 4 नहीं 5 पर ये होना चाहिए और ये आपका 6 पर होना चाहिए। लेसन 4 आपका 6 पे होना चाहिए, यहाँ पर डिस्टेंस अभी अपडेट नहीं है। तो देखिए लेसन 2 मेरा 3 नंबर पे है और लेसन 3 मेरा 4 नंबर पे है। अब इसको अपडेट करते हैं तो क्या होता है, चलेंगे रेफरेंस अपडेट और इसमें आप लीजिएगा अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी पेज नंबर आपको सिर्फ अपडेट करना है। और जैसे ही पेज नंबर अपडेट पर क्लिक करके ओके कीजिएगा तो देखिएगा ये 3 है जो, तो ये तो 3 रहेगा ही, क्योंकि लेसन 2 तो मेरा 3 नंबर से चालू हुआ है और लेसन 3 जो है मेरा 4 नंबर जो शो कर रहा है, ये 4 नंबर नहीं रहेगा क्योंकि बढ़ जाएगा आगे, क्योंकि लेसन 3 जो 2 है वो मेरा 2 पेज का है। तो ओके करते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पर बदल चुका है, यहाँ पर देखें तो लेसन 2 मेरा 3 पे ही है और ये जो 4 था मेरा लेसन 3 वो 5 हो गया है और जो 4 ये 5 था वो मेरा 6 हो चुका है। यानी इसके बीच में देखिए 2 का गैपिंग है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर 2 पेज का डिस्टेंस है, 3 के बाद 4 और 5, यानी 2 पेज का डिस्टेंस है और इन सब में 1-1 का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं टेबल।
तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है, आप लोगों को कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।